हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर 4, पार्ट्स एंड होल्स। ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस टाइम में ए चॉकलेट बार, बी कलर द हेड्स, सी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, डी 6 पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये सभी टॉपिक्स है वो लर्न किए थे। आज हम आगे लर्न करेंगे ग्रीडी गेट कीपर्स, यानी कि लालचू गेट कीपर्स के बारे में। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, कि आपको किंग अकबर का क्लेवर मिनिस्टर बीरबल याद है। मैथ मैजिक क्लास 4th पेज 14, कहाँ पर आया था ये बीरबल के बारे में? आप लोगों ने स्टैंडर्ड 4th में पेज नंबर 14 में मैथ मैजिक की बुक में लर्न किया था। देखो बच्चों, ये मैथ मैजिक क्लास 4th पेज नंबर 14, उसमें यहाँ पे देखा था अकबर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। बाद में अकबर ने बीरबल को बोला था कि मेरी लाइन है वो इरेज किया बिना किए ही छोटी बना दो। बाद में बीरबल ने क्या किया, वो लाइन है वो छोटी कैसे बनाई, उसके नीचे एक लाइन बना दी और वो लाइन जो अकबर ने बनाई थी उससे बड़ी बनाई। इसीलिए अकबर की लाइन है वो बिना इरेज किए ही छोटी हो गई थी। याद आ गई ना बच्चों ये स्टोरी? डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर, कि आपको पता है वो मिनिस्टर कैसे बना था? सब बच्चों ने अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी है। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। जब बीरबल है वो यंग बॉय था तब वो कहाँ पे रहता था? विलेज में, यानी कि गांव में। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। वो बहुत ही क्लेवर यानी कि बहुत ही होशियार था और वो क्या लिख सकता था? पोएट लिख सकता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने क्या सोचा कि उसे ये राजा के दरबार में जाकर ट्राई करना चाहिए। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। उसने क्या किया, उसमें से कुछ पोएम्स है वो ली और कहाँ पर सेट ऑफ हो गया? वो सिटी में। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. Hey, stop there! Where are you going? shouted the gatekeeper. जैसे ही वो पैलेस यानी कि महल के आउटर गेट पे पहुंचा, वैसे ही उसने गेटकीपर ने क्या किया? उसे रोक दिया। Hey, stop there! Where are you going? shouted the gatekeeper. गेटकीपर ने चिल्लाकर क्या बोला? हे, वहीं पे रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him, replied the poet. पोएट ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं एक पोएट हूँ, मैं एक कवि हूँ, मुझे किंग अकबर यानी कि राजा अकबर को देखना है और मैं उसे मेरी पोएम से वो दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे गेटकीपर ने रोका था, उसने क्या बोला? आई एम अ पोएट, कि मैं पोएट हूँ। ओह, यू आर अ पोएट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज। क्या बोला? यो, आप एक पोएट हो, किंग है वो बहुत ही दयालु है, राजा बहुत दयालु है, पक्का वो आपको प्राइज देंगे। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 पार्ट ऑफ योर प्राइज। उसने क्या बोला? मैं आपको एक ही शर्त पे अंदर जाने दूंगा, अगर आप मुझे आपको जो प्राइज मिले उसमें से 1/10 पार्ट है वो दोगे। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। बीरबल है वो सहमत हुआ क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। When he went in, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get blanks gold coins.
जैसे ही पोएट यानी कि बीरबल है वो अंदर गया, वैसे ही गेट कीपर ने कैलकुलेट यानी कि गिनना शुरू किया। अगर वो पोएट है उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। 1/10 पार्ट प्राइज में से वो सब गेट कीपर को चाहिए था, तो क्या होगा 1/10 मल्टीप्लाई 100 गोल्ड कॉइन्स है टोटल, 0 कट, 1/10 जा 10 गोल्ड कॉइन्स। द पोएट केम टू अ सेकंड गेट कीपर। पोएट है वो किसके पास पहुंचा? सेकंड गेट कीपर के पास। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज। ये सेकंड गेट कीपर है, दूसरा गेट कीपर, उसने क्या बोला कि मैं आपको अंदर जाने दूंगा अगर आपको जो प्राइज मिले उसमें से 2/5 पार्ट है वो मुझे दोगे। 2/5 यानी कि 2/5। द पोएट एग्रीड। पोएट है वो सहमत हो गए। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, सो आई विल गेट ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन्स। क्या हुआ? सेकंड गेट कीपर है वो बहुत ही खुश हो गया और उसने क्या किया? खुशी के साथ गिनना शुरू किया। अगर वो पोएट है उसे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे? एटलीस्ट यानी कि मिनिमम उसे 100 गोल्ड कॉइन्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि राजा है वो बहुत ही दयालु है, इसलिए मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। देखो उसने 100 गोल्ड कॉइन्स के बारे में सोचा और कितना पार्ट है वो सेकेंड गेट कीपर को चाहिए 2/5, तो क्या करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 100। 100 डिवाइड 5 करोगे तो बच्चों क्या आएगा 20। अब 2 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो आएगा 40, यानी कि 22 जा 40। अब दूसरे गेट कीपर को कितना पार्ट्स मिलेगा 40। द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट। पोएट है वो अब अंतिम गेट पे पहुंचा। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। देखो लास्ट गेट पे पहुंचा तब गेट कीपर ने उसे क्या बोला, मैं आपको किंग को देखने तभी दूंगा अगर आप मुझे किंग जो प्राइज दे उसमें से हाफ पार्ट है वो दोगे। द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। पोएट के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ भी सहमत हुआ और अंदर गया। द गेट कीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे, इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन्स। अब लास्ट गेट पे जो गेट कीपर था उसने सोचना शुरू किया कि आज का दिन है वो बहुत ही महान है, अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे ब्लैंक्स गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वो काउंट करते हैं, हाफ ऑफ द प्राइस बोला है तो क्या होगा हाफ यानी कि 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 100 डिवाइड 2 करेंगे तो 50 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स वाव आई विल गेट ब्लैंक्स। अगर उसे 1000 कॉइन्स मिलेंगे तब बहुत ही अच्छा होगा, मुझे कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। उसने हाफ ऑफ द प्राइस बोला है तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1000 का आधा करेंगे तो 500, तो आंसर आएगा 500। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ द पोएम्स एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड। राजा है वो ये पोएम से बहुत ही खुश हो गए थे और उसने क्या बोला पोएट को कि आपका वर्क है वो बहुत ही अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। आप प्राइज में कुछ भी मांग सकते हो। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। अब बीरबल ने अकबर से क्या बोला कि मेरे भगवान मुझे 100 थप्पड़ चाहिए। वॉट 100 स्लैब्स? क्या आपको 100 स्लैब्स चाहिए, 100 थप्पड़ चाहिए? द किंग वॉज शॉक्ड। राजा है वो बहुत ही शॉक्ड हो गए, यानी कि उसको आश्चर्य हुआ।
वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा। कंप्लीट द स्टोरी, क्या करनी है, ये स्टोरी है उसे कंप्लीट करना है। वॉट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट, पोएट है उसे प्राइज का कौन सा पार्ट है वो मिला होगा। देखो सभी गेट कीपर ने कंडीशन रखी थी कि आपको जो प्राइज मिले उसमें से हमें कुछ ना कुछ पार्ट है वो चाहिए। फर्स्ट गेट कीपर ने क्या बोला था, 1/10 पार्ट चाहिए। सेकेंड गेट कीपर ने बोला था आपको जो प्राइज मिले उसमें से 2/5 पार्ट चाहिए। और थर्ड गेट कीपर ने बोला था कि आपको जो प्राइज मिले उसमें से हमें हाफ पार्ट चाहिए। तो अब आगे क्या होगा बच्चों। द पोएट आस्क्ड फॉर 100 स्लेब्स एज प्राइज एंड रिटर्न हैप्पीली, क्या हुआ उसने 100 स्लेब्स मांगा एज अ प्राइज और खुशी खुशी वो वापस गए। बिकॉज एज पर द एग्रीमेंट्स बीरबल हैड टू गिव 10 स्लेब्स टू द फर्स्ट गेट कीपर, 40 slaves to the second gatekeeper and 50 slaves to the third gatekeeper. Thus Birbal gave 10 plus 40 plus 50, देखो यहाँ पे प्लस किया ही है। 100 slaves is demanded by the 3 gatekeepers, देखो यहाँ पे तीनों का प्लस करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 100 स्लेब्स हो गए। अब क्या करना है, हमें बताना है कि पोएट को प्राइज में से कितना पार्ट मिलेगा, यानी कि बीरबल को। ड्यू टू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड बीरबल डिड नॉट गेट अ सिंगल स्लेब एंड कुड टीच अ लेसन टू द गेट कीपर्स, देखो जैसे ही ये तीनों गेट कीपर्स ने कंडीशन रखी थी वैसे ही उसने उसका प्राइज का पार्ट है वो दे दिया और बीरबल ने क्या किया, उसका दिमाग का यूज़ किया और उसे एक भी स्लेब यानी कि एक भी थप्पड़ मिला नहीं और सारे गेट कीपर्स है वो तीनों के तीनों गेट कीपर्स को उसने एक लेसन है वो सिखाया। थैंक यू।